हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आर एस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की लोक देवियाँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे करणी माता की। तो करणी माता के बारे में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि करणी माता की बचपन का नाम क्या है। तो ध्यान रखेंगे, इनके बचपन का नाम जो है वो हमें क्या देखने को मिलता है, रिद्धि बाई। क्या कहते हैं, रिद्धि बाई जो है इनके बचपन का नाम है। साथ ही ध्यान रखेंगे इनका जन्म जो है, तो इनका जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था कौन से गांव में, स्वाप गांव में। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चारणों की कुल देवी जो है वो किसे जाना जाता है, तब भी हमारा आंसर क्या होगा, करणी माता को। और बीकानेर के राठौड़ों की जो देवी है यानी कि आराध्य देवी जो है वो भी हम किसे जानते हैं, यानी कि तो ध्यान रखेंगे हम जानते हैं करणी माता को। आगे हम बात करें यानी कि यहाँ पर हम देखें कि इनके पिताजी का नाम क्या था। तो इनके पिताजी का नाम था मेहाजी चारण। और अगर हम इनकी माता की बात करें तो माता का नाम क्या था, देवलबाई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका मुख्य मंदिर जो है वो कहां पर है, आपके देशनोक बीकानेर में है ना। मेले की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे वर्ष में जो है 2 बार यानी कि नवरात्रि के समय जो है इनका मेला आयोजित किया जाता है। आगे हम यहाँ पर बात करें इनके कि काबा जो है एक शब्दावली है इनसे जुड़ी हुई, काबा। तो ध्यान रखेंगे इनके मंदिर में जो है सफेद चूहे जो पाए जाते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, काबा के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करेंगे पूजा स्थल। तो पूजा स्थल जो है वो इनका जाल वृक्ष के नीचे और कौन से गांव में बना हुआ है, तो ध्यान रखेंगे नेडी गांव में। आगे हम बात करेंगे करणी माता की सिंबल यानी कि करणी माता का प्रतीक क्या है। तो ध्यान रखेंगे सफेद चील जो है वो क्या है, करणी माता का प्रतीक है। आगे हम बात करेंगे कि करणी माता की स्तुति में गाए जाने वाले गीत जो हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, चिरजा के नाम से जो है इनको जाना जाता है। करणी माता की जो पूजा जो है वो ध्यान रखेंगे यानी कि 4 रूपों में की जाती है। कौन कौन सी, एक तो दाढ़ी वाली डोकरी जो है वो भी इन्हें कहा जाता है। आगे ध्यान रखेंगे अर्धनारीश्वर के रूप में भी इनकी पूजा की जाती है। एक चीज ध्यान रखनी है आपको, विष्णु रूप समली जो है यानी कि चील रूप की बात करें तो इस रूप में भी इनकी क्या होती है, इनकी पूजा की जाती है। आगे ध्यान रखेंगे विशेष कार्य की बात करें इनसे जुड़े हुए, तो ध्यान रखेंगे आपने एक नाम सुना होगा लाखाचारण। तो लाखाचारण को जो है इन्होंने क्या किया था, जीवित किया था। दूसरी चीज क्या है इससे जुड़ा हुआ तथ्य कि मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव जो है वो भी किसके द्वारा रखी गई थी। तो ध्यान रखेंगे ऐसी मान्यता है कि करणी माता के द्वारा जो है इनकी नींव रखी गई थी। आगे ध्यान रखेंगे कि बीकानेर में जो राठौड़ वंश की स्थापना की थी तो इन्हीं के ही आशीर्वाद से किसने की थी, आपके राव बीकानेर। आगे हम यहाँ पर दूसरी देवी की बात करें, जीड माता। तो ये आपको जो है चित्र में दिखाई दे रही होंगी, ये कौन सी माता है, आपकी जीड माता। और जीड माता जो है ध्यान रखेंगे सीकर के चौहानों की क्या है, आपकी कुल देवी हैं। दूसरी हम बात करें कि इनका जन्म जो है वो कहां पर हुआ था, चूरू में हुआ था। और चूरू में भी कौन से गांव में, घाघू गांव में। ध्यान रखिए बचपन के नाम की बात करें या इनके अन्य नाम की बात करें तो इनको जयंती के नाम से भी जाना जाता है, जेवड़ बाई के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही ध्यान रखेंगे भ्रामरी देवी जो है वो भी इनको कहा जाता है। पिता की बात करेंगे तो पिता का नाम क्या था, घंग। और भाई की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे इनके भाई का नाम क्या था, हर्ष। और जिनका मंदिर भी कहां पर है, आपके रेवासा सीकर में। और अगर हम बात करें कि राजस्थान के भाई बहन की जोड़ी जो देवी देवता के रूप में जाने जाते हैं तो वो भी कौन से हो जाएंगे, जीड माता। और इनके भाई जिन्हें हम किस रूप में जानते हैं, हर्ष के नाम से जानते हैं। आगे बात करेंगे तो मंदिर जो है अभी मैंने बात की कि इनके भाई का मंदिर भी कहां पर है, रेवासा सीकर में। और इनका स्वयं का मंदिर भी जो है वो कहां पर स्थित है, रेवासा सीकर में स्थित है। और ध्यान रखेंगे इस मंदिर का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया, पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट के जो सामंत थे जिनका नाम क्या था, ध्यान रखेंगे हट्टर चौहान के द्वारा जो है मंदिर का निर्माण करवाया गया। जीड माता के गीत जो है वो ध्यान रखेंगे राजस्थान के लोक साहित्य का सबसे लंबा गीत है यानी कि कनफटे जोगियों के द्वारा गाया। आगे यहाँ पर हम देखेंगे शाकंभरी माता की बात करेंगे। ये जो आपको दिखाई दे रही है पहली चीज तो कि खंडेल वालों की कुल देवी के नाम से कौन सी माता को जाना जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, शाकंभरी माता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्थान की बात करें तो ध्यान रखेंगे उदयपुर बाटी यानी कि नीमके थाना की, यहाँ पर जो है इनका क्या है यानी कि स्थान जन्म हुआ। महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा जो है स्थापित की गई। अकाल पीड़ित लोगों को बचाने के लिए क्या सब्जियां कंदमूल उत्पन्न करने के कारण जो है ये क्या कहलाई थी, शाकंभरी कहलाई थी। अन्य मंदिर की बात करेंगे तो इनका अन्य मंदिर कहां पर स्थित है, तो ध्यान रखेंगे अन्य मंदिर है इनका सावर में।
आगे हम बात करें अन्य लोक देवी के बारे में, यानी कि चामुंडा माता के बारे में बात करें तो ये फोटो जो आपको दिखाई दे रही है ये है आपकी चामुंडा माता। ध्यान रखेंगे राठौड़ों की आराध्य देवी किसे कहा जाता है, चामुंडा माता को कहा जाता है। इंदिरा प्रतिहारों की कुल देवी जो है वो भी कौन है, आपकी चामुंडा माता है। मंदिर इनका कहाँ पर अवस्थित है, तो ध्यान रखिए मेहरानगढ़ जोधपुर में जो है क्या है इनका मंदिर स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण यानी कि इन चामुंडा माता की मंदिर का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था, राव जोधा के द्वारा। आगे हम अन्य लोक देवी के बारे में बात करें, स्वांगिया माता या इन्हीं को अन्य नाम से जानते हैं कौन सा, तेमड़ाबाई। और ये फोटो जो आपको दिखाई दे रही है यही कौन है, आपकी स्वांगिया माता। तो ध्यान रखेंगे पहली बात तो जैसलमेर के जो भाटी वंश है उसकी कौन है, ये कुल देवी हैं। इनका मंदिर जो है वो कहाँ पर है, तेमड़ा भाकर। और तेमड़ा भाकर जो है कहाँ पर स्थित है, आपके जैसलमेर में। और ध्यान रखेंगे इन्हीं माता को जो है यानी कि सुगंध चिड़ी को जो है आवड़ माता का रूप क्या है माना जाता है। आगे देखिए, आगे हम बात करें तनोट माता की। तो ये तस्वीर आपको जो दिखाई दे रही है कौन सी माता है, तनोट माता, जिन्हें थार की वैष्णो देवी के नाम से भी जाना जाता है, रूमाल वाली देवी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, युद्ध की देवी के रूप में भी और भारतीय सेना की आराध्य देवी के रूप में भी किसे जानते हैं, तो तनोट माता को जानते हैं। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि यानी कि मंदिर की बात करें तो मंदिर इनका कहाँ पर है, आपके तनोट जैसलमेर में। और ध्यान रखिए बनवाया किसने था, तो भारतीय शासक जिसका नाम क्या, तड़ूराव ने जो है इसका निर्माण करवाया था। मेला इसका जो है कब लगता है, तो चैत्र और अश्विन नवरात्र में जो है इनका मेला आयोजित किया जाता है। आगे हम अन्य लोक देवी के बारे में बात करें, इनका नाम है नागडेची माता। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये है आपकी नागडेची माता। और ये जो है मारवाड़ के राठौड़ वंश की क्या है, आपकी कुल देवी है। इन्हीं को जो है महिषासुर मर्दिनी के रूप में जाना जाता है। और इनका दूसरा रूप जो है वो कौन सा है, यानी कि दूसरा रूप इनका चील कहलाता है। मंदिर कहाँ पर है, तो ध्यान रखेंगे नगाड़ा गांव बालोतरा में क्या है, इनका जो है मंदिर अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, दूहड़ के द्वारा जो है मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आगे हम बात करें कि इनका जो है नीम के वृक्ष के नीचे क्या है, इनका मंदिर स्थित है। आगे हम बात करें यानी कि लकड़ी की मूर्ति जो है ना 18 हाथों वाली क्या है, इनकी लकड़ी की मूर्ति बनी हुई है। और अन्य मंदिर की बात करें तो कहाँ पर स्थित है, एक तो आपके मेहरानगढ़ में, इसके अलावा नागौर में, इसके अलावा किशनगढ़ में। और इसके अलावा हम बात करें तो कहाँ पर इनका मंदिर है, आपके जूनागढ़ में इनका मंदिर अवस्थित है। आगे हम अन्य लोक देवी के बारे में बात करें, ये है आपकी कौन सी, आई माता। और सीखी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी के रूप में हम किस देवी को जानते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आई माता। ये आपको तस्वीर जो दिखाई दे रही है कौन सी माता है, आई माता है। इन्हें जो है क्या कहा जाता है, नव दुर्गा का अवतार कहा जाता है। आई पंथी, ध्यान रखेंगे आई माता के 11 नियमों का पालन जो है ना, इसी वजह से इन्हें आई पंथी कहते हैं। मुख्य मंदिर की बात करें तो ध्यान रखेंगे मुख्य मंदिर जो है इनका कहाँ पर लोकेटेड है, विलाला में है। और इनकी मंदिर को जो है किस नाम से, यानी कि दरगाह जो है हम कहते हैं। ध्यान रखेंगे इसके मंदिर के दीपक की क्या है, अखंड ज्योति से केसर टपकती है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी लोक देवी है जिनके मंदिर के दीपक की अखंड ज्योति से जो है हमेशा केसर टपकता रहता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी माता है, आपकी आई माता। आगे हम यहाँ पर देखो बात करें कैला देवी, है ना। पहली बात तो ये जो है जोग माया या अंजनी माता के नाम से भी जानी जाती है। आगे हम यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी देवी जो है किसकी कुल देवी है या किसकी जो है आराध्य देवी के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर हम बात करें करौली के यादव वंश जो है और जादौन वंश की कुल देवी जो है वो कौन सी माता है आपकी, तो ध्यान रखेंगे कैला देवी माता। और ध्यान रखेंगे इसके अलावा गुर्जर और मीणाओं की कौन है, ये तो ईष्ट देवी है। और इनका मंदिर जो है वो काली सिल नदी के किनारे स्थित है। कहां पर, आपके करौली त्रिकुट पर्वत पर बना हुआ है, जिसका निर्माण जो है वो किसके द्वारा, गोपाल पाल के द्वारा जो है निर्माण करवाया गया था। आपको पता होगा ये इंपॉर्टेंट काफी क्वेश्चन है, काफी पूछा जाता है कि लांगुरिया गीत जो है ना, लांगुरिया गीत जो है वो कौन सी माता के स्मरण में गाए जाते हैं, तो लांगुरिया गीत का संबंध जो है कौन सी माता से है, कैला देवी माता से। इसके अलावा ध्यान रखेंगे आपसे पूछ लिया जाए कि घुटकड़ नृत्य जो है ना, घुटकड़ नृत्य का संबंध कौन सी माता से है, तो भी आंसर क्या हो जाएगा, कैला देवी माता से। या फिर जोगानिया नृत्य पूछ लिया जाए तो जोगिनिया नृत्य जो है उनका संबंध भी किससे है, कैला देवी से। और ध्यान रखिए बोहरा भगत की छतरी
छतरी मंदिर यानी कि क्या है, बोहरा भगत की छतरी जो है वो इस मंदिर के सामने स्थित है। और ध्यान रखेंगे लक्खी मेला जो है वो कब आयोजित होता है, नवरात्र में जो है आयोजित किया जाता है। आगे हम अन्य देवी के बारे में बात करें, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा शिला देवी माता का मंदिर है ना। ये जो है ये तस्वीर आपको जो दिखाई दे रही है ये कौन सी माता है, शिला देवी है। और शिला देवी जो है ये कौन है, तो कछुआ वंश की क्या है, ये आराध्य देवी है। मंदिर जो है वो कहाँ पर बना हुआ है, जलेबी चौक। और जलेबी चौक कहाँ पर स्थित है, आपके आमेर दुर्ग में। आगे ध्यान रखेंगे ये जो है अष्टभुजी काले पत्थर की मूर्ति जो है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, मानसिंह प्रथम के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। आगे हम बात करें कि पूर्वी बंगाल के राजा है ना केदार कायस्थ से युद्ध करके जो है इस मूर्ति को क्या लग करके लाए थे, वापस वहां से लाए थे। तो वर्तमान मंदिर का निर्माण जो है ध्यान रखेंगे वो किसके द्वारा करवाया गया है, मानसिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया है। आगे हम बात करें अन्य लोक देवी की, तो ये है आपकी कौन सी, जमुवाय माता। इसका जो है आपने नाम काफी सुना होगा। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं ये कौन सी माता है, जमुवाय माता। आगे हम बात करें ये भी किसकी है, तो कछुआ वंश की ये क्या है, आपकी कुल देवी है। यहाँ मंदिर की बात करें तो इस माता का मंदिर जो है इस नाम से आपको याद हो जाएगा, जंबा रामगढ़ यानी कि जयपुर में स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, दूलेराय यानी कि या मैं कहूँ इनको तेजकरण के द्वारा। आगे यहाँ पर हम देखेंगे ये जो है आपकी शीतला माता का मंदिर, जिन्हें आप बांसोड़ा की देवी के नाम से भी जानते हैं, महामाई, या मैं कहूँ जो निवारक माता, या इन्हीं को जो है सेडल माता के नाम से भी जाना जाता है। एक जो है इनको हम क्या बोलते हैं, महामाई कहते हैं। मुख्य मंदिर की बात करें तो ध्यान रखेंगे सील की डूंगरी। सील की डूंगरी कहाँ पर है, आपके चाकसू में। तो यहाँ पर क्या है, इनका मुख्य मंदिर है। आगे हम बात करेंगे, ध्यान रखेंगे ये जो है किसके द्वारा निर्माण किया गया, तो माधो सिंह सेकंड के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था। आगे हम अन्य मंदिर की बात करेंगे तो ध्यान रखना जोधपुर में भी जो है इनका अन्य मंदिर देखने को मिलता है। इसके अलावा गोगुंदा में मिलता है, यानी कि गोगुंदा यानी कि उदयपुर में देखने को मिलता है। और कहां पर मिलता है, आपके कागा में। प्रतीक चिन्ह की बात करेंगे तो मिट्टी का बर्तन जो है और जलता हुआ दीपक जो है वो क्या है, इन माता का सिंबल है। ध्यान रखेंगे एकमात्र ऐसी देवी जिनकी खंडित रूप में पूजा की जाती है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि ऐसी कौन सी लोक देवी है जिसकी खंडित रूप में पूजा की जाती है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, शीतला माता। आगे हम बात करें कि इनका वाहन के रूप में बात करें तो वाहन जो है वो क्या है, इनका गदा है। आगे हम बात करें पुजारी, तो ध्यान रखेंगे इसका पुजारी जो है हमेशा कौन सी जाति का, तो कुमार जाति का जो है क्या होता है, इसका पुजारी होता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि मेला कब आयोजित किया जाता है, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को जो है चाकसू में यानी कि मेला जो है आयोजित किया जाता है। आगे हम बात करें, देखो यहाँ पर ये आप देख पा रहे हो इस मैप में, राजस्थान के मैप में। तो इस मैप में आप यहाँ से जो है एक बार जो है रिवीजन कर सकते हो। जैसे हम बात करें यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा झुंझुनू में कौन सी माता, रानी माता। यहाँ पर जो है नीम के थाना कौन सी, शाकंभरी माता। यहाँ पर आप देख पा रहे हो जयपुर ग्रामीण में यानी कि कौन सी, शीतला माता का मंदिर है। यहाँ पर हम देखेंगे यानी कि जयपुर में तो कौन सा है, आपके जम्बाई माता। और यहीं पर आपकी कौन सी देवी का मंदिर है, शिला देवी। यहाँ पर करौली की बात करेंगे तो करौली में कौन सा मंदिर है, कैला देवी का मंदिर है। यहाँ जोधपुर ग्रामीण यानी कि जोधपुर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है कौन सा मंदिर है, आपके आई माता का मंदिर। बालोतरा की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा मंदिर है, आपके नागडेची माता। यहाँ जैसलमेर की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे जैसलमेर में जो है कौन सी माता का मंदिर है, तनोट माता का। और ध्यान रखेंगे इसके अलावा जैसलमेर में ही स्वांग्या माता और तेमड़ा बाई जो है इनका मंदिर है। आगे हम बात करें जोधपुर में ही कौन सी माता का मंदिर, चामुंडा माता का जो है मंदिर है। और ध्यान रखेंगे बीकानेर में कौन सी माता है, करणी माता। और सीकर में जो है कौन सी माता का मंदिर है आपके, तो ध्यान रखेंगे कौन सी माता है, झील माता। तो इस मैप के जो है माध्यम से जो है आप अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। इसी का सेकंड पार्ट जो है लेके कल मैं फिर से हाजिर होंगी। और इस मैप को आप लोग क्या कर सकते हैं, इस मैप को जो है आप RS उत्कर्ष जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे ही अन्य यूजफुल वीडियो जिसका पार्ट 2 लेके मैं कल आऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।